हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं पाइपिंग सब सीरीज़। सर, जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स की एक सीरीज़ लेके आता हूं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स का हम लोग डिस्कस करते हैं, जो जनरली कंस्ट्रक्शन लाइन में, स्पेशली मैकेनिकल पाइपिंग का जो फील्ड है उससे रिलेटेड पाइपिंग के डाउट्स, फोरमैन्स, सुपरवाइजर्स और इंजीनियर्स लेवल तक की जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स की जो इंटरव्यू में रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और वो चीज़ें हम लोग आपको दिखाते हैं। तो अभी आज जो मैं सीरीज़ लेके आया हूँ ये है प्री कमिश्निंग के ऊपर। जो जनरली हम पाइपिंग में प्री कमिश्निंग करते हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स का एक क्वायरी था कि प्री कमिश्निंग के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो प्री कमिश्निंग के लिए वीडियो है। जनरली जो हम मैकेनिकल सिस्टम में हमारे 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन का, फर्स्ट डिज़ाइन का सॉरी, फिर उसके बाद से हम उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर बाद में प्री कमिश्निंग करते हैं और इसके बाद अपना फाइनल स्टेज आता है स्टार्टअप का। तो जनरली इन फेजेस में ही हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्री कमिश्निंग के ऊपर में। आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो हमारा इमेज है इसके अंदर में एक लाइव प्लांट के टोटल पाइपिंग का एक सीरीज़ है, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स और एक मिक्स टाइप के पाइपिंग्स, स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल चीज़ें, इन सब चीज़ों का एक मिक्स्ड वर्जन है जो आप देख रहे हैं। ये रियल प्लांट्स में जैसा रहता है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग प्री कमिश्निंग में क्या क्या चीज़ों को, प्री कमिश्निंग एक्चुअली बोलते किसको है और प्री कमिश्निंग में क्या कवर किया जाता है। जनरली पहला चीज़, जब प्री कमिश्निंग पाइपिंग के लिए दिया आता है तो आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि इसका क्या स्टेजेज होता है, किस तरीके से हमको प्री कमिश्निंग के अंदर में क्या करना होता है। ये वो स्टेज है जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया रहता है, टेस्टिंग भी हो गई रहती है लाइंस की, जो हमारा पाइपलाइन है, जो हमारा लूप है जिसको हम लोग लूपिंग करते हैं, जो हमारा टेस्ट पैक बनता है, वो सारा टेस्टिंग होने के बाद ये आता है प्री कमिश्निंग का फेज़। इसमें हम लोग एयर ब्लोइंग करते हैं, जो डिपेंड करता है कि यदि दोनों साइड में फ्लैंज है तो एयर ब्लोइंग होगा। यदि छोटी लाइंस होती हैं जो कंटिन्यूस ब्लोइंग से हो सकती हैं, या फिर कुछ वाटर के CW की लाइंस रहेंगी तो वाटर फ्लशिंग की आएंगी, जैसे कि जो सी वाटर रिटर्न, सी वाटर सप्लाई, वो सब वाटर फ्लशिंग में आता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्री कमिश्निंग में कवर करते हैं। तो फर्स्ट चलिए हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या स्टेजेस होते हैं। तो फर्स्ट होता है इंस्पेक्शन, द विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ अ पाइपिंग सिस्टम टू चेक for any visual defects such as leaks, improper fittings or damage during the transportation or installation। अभी कोई भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको सबसे पहले हम लोग विजुअली इंस्पेक्ट करते हैं कि इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, विजुअली देखने में कुछ डिफेक्ट्स तो नहीं दिख रही है, कोई फिटिंग्स ऐसा तो नहीं है जो लगना चाहिए, जिस रेटिंग का होना चाहिए उस रेटिंग का नहीं है, ऐसा कुछ है क्या। ये सारी चीज़ों को देखते हैं। बाद में हम लोग उसका क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग का क्या हमारा मेन मोटो होता है, तो रिमूविंग ऑफ एनी डिबरीज, डर्ट और कंटामिनेटेड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द पाइपिंग। जो हमारा पाइपिंग है कंस्ट्रक्शन से लेकर टेस्टिंग के बीच में बहुत सारे स्टेजेस से होकर निकलता है। वो उसमें हो सकता है कि बहुत सारा पहले का रस्टिंग हो, कुछ डर्ट पार्टिकल हो, कुछ डिबरीज अंदर में वेल्डिंग के टाइम में आके पड़ा हुआ हो, कुछ कंटामिनेंट हो किसी दूसरे केमिकल का, पेंट का या फिर किसी भी चीज़ का मटेरियल कंटामिनेशन हो, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तो उसको हम लोग क्लीनिंग में क्लीन करते हैं। दिस मे इन्वॉल्व फ्लशिंग विथ वाटर और यूजिंग केमिकल क्लीनिंग एजेंट टू रिमूव द रस्ट, स्केल्स और एनी अदर रेसिडुअल। अभी जो मैंने आपको बताया वैसा ही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं फ्लशिंग पे। एक्चुअली फ्लशिंग किसे बोलते हैं, तो फ्लशिंग क्या होता है, जो भी एक सूटेबल फ्लूइड है, या तो कहीं पे वाटर है, कहीं पे कोई वाटर हम लोग उस लाइन के लिए नहीं ले सकते हैं, कुछ दूसरा फ्लूइड जो रिक्वायर्ड है कि हमको इसी फ्लूइड से उसको क्लीन करने का है, कहीं कहीं पे स्टीम है, तो वो सारी चीज़ों से हम लोग जो क्लीनिंग करते हैं फ्लशिंग में वही आता है कि फ्लशिंग इज़ द पाइपिंग सिस्टम विद अ सूटेबल फ्लूइड ऑफ एन वाटर या एयर हम लोग जनरली यूज़ करते हैं टू रिमूव एनी रिमेनिंग डिबरीज और कंटामिनेंट्स, जो भी चीज़ें हैं अंदर में, उसको क्लीन करने के लिए। आगे आता है प्रेशर टेस्टिंग, कंडक्टिंग प्रेशर टेस्ट टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ द पाइपिंग सिस्टम। हमारा
प्री कमीशनिंग के स्टेज में हम लोग प्रेशर टेस्टिंग भी करके रेडी रखते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, क्योंकि हम लोग प्री कमीशनिंग में सिर्फ एक लूप पर डिपेंड नहीं रहते हैं, उस पर हम लोग डिपेंड रहते हैं कि हमारा वो जो सिस्टम है, जो सब सिस्टम है, उस हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं और एक सिस्टम का एक बार चेकिंग करते हैं। इसके लिए हमको प्रेशर देके, जो ग्रॉस लीक टेस्ट जिसको बोलते हैं, जनरल लीक टेस्ट में देखिए अभी नेक्स्ट पॉइंट जैसा दिया हुआ है, प्रेशर टेस्टिंग में एक प्रेशर तक उसको लेके जाएंगे और देखेंगे इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो उतना जो हमारा जो प्रेशर उसको चाहिए उतना प्रेशर वो सस्टेन कर पा रहा है क्या सिस्टम फाइनली, जबकि ऑलरेडी हम लोगों ने पहले इसको टेस्टिंग किया हुआ है, उसके बावजूद भी हम चेक करते हैं। लीक टेस्टिंग में भी हम लोग वही चेक करते हैं। एक जनरली जिस प्लांट में मैं अभी काम कर रहा हूँ इसका ये है कि 29 PSI तक 2 आवर्स तक हमको होल्ड करके रखना है। ऐसा आरामको का कुछ दूसरा है, तो जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट रहती है उतने आवर्स तक उतना प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है और उसमें लीकेज नहीं आना चाहिए। जो हमारा गेज है वो गेज में डाउन नहीं आना चाहिए, चीज़ों को हमको देखना रहता है। आगे ड्राइंग होता है, ड्राई करके रखते हैं हम लोग, क्योंकि हमने इसको जो क्लीनिंग किया है जिस एजेंट से उस एजेंट से भी हमारा जो प्रोडक्ट उसके अंदर आने वाला है उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम उसको ड्रायर का यूज़ करके उसको ड्यू पॉइंट तक मेंटेन करके रखते हैं। तो ये हमारा ड्राइंग के अंदर में आता है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल प्लांट्स और फैसिलिटीज़। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम प्री कमीशनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ये सारे स्टेजेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सेफ्टी एश्योरेंस, क्योंकि हम लोग सेफ्टी एश्योरेंस का क्या मतलब है कि हम लोग ये चीज़ को पहले वेरीफाई कर पाएँ। यदि स्टार्टअप में वो प्रॉब्लम आएगा, उस वक्त में वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो वो उनसे उनका लाइफ इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके लिए हम लोग पहले ही ये डिसाइड कर पाते हैं प्रैक्टिकली कि हमारा जो ये सिस्टम है वो उतना प्रेशर सस्टेन करने के लिए ओके है या नहीं। यदि कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हम इसी स्टेज में उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, ऑपरेशनल रिएबिलिटी टू इंश्योर द पाइपिंग सिस्टम आर रेडी टू परफॉर्म एनी इंटेंट फंक्शन। जिस फंक्शन के लिए इसको बनाया गया है वो ऑपरेशनल रिएबिलिटी, उसके लिए वो ओके है क्या, ये चीज़ों को जानने के लिए हम लोग इसको टेस्टिंग करते हैं इस तरीके से प्री कमीशनिंग। कंप्लाइंस विद रेगुलेशंस भी है हमारा कि हमें ये पहले करना ही है। ऐसा नहीं हो कि हम जब स्टार्टअप करें उस वक्त सरप्राइज़ हो। तो इसके लिए एक ऑलरेडी एक कंप्लाइंसेस है हमारा, ये एक रेगुलेशंस है, तो हमको इसको फॉलो करना ही रहता है, जिसमें इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन भी आ जाता है, जिससे हम लोग यदि कोई प्लांट डैमेज होता है तो उससे इन्वायरमेंट भी डैमेज होती है, तो इन्वायरमेंट पे भी कोई इफेक्ट ना है, कोई क्वालिटी पे इफेक्ट ना है, कोई सेफ्टी पे इफेक्ट ना है। ये सारी चीज़ों को मीट करने के लिए हम लोग ऐसा करना पड़ता है। कॉस्ट सेविंग रहता है। यदि हम लोग कोई प्लांट करते हैं और फाइनली हमको पता चला कि ये प्रॉब्लम है और हम उसको नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें से ज़्यादा बेहतर है कि हम पहले ही इस प्री कमीशनिंग के थ्रू हम उसको पता कर पाते हैं और जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग रेक्टिफाई कर पाते हैं, तो हमारा कॉस्ट सेविंग रहता है। यदि हम वही चीज़ लास्ट में पता करें जब तक बहुत सारा कॉस्ट लग जाएगा उसके ऊपर में, और तब हम उसको रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कॉस्ट सेविंग भी है ये। इसके ऊपर का जो खर्चा होता है वो बाद में यदि सेफली सब कुछ जाता है तो वो खर्चे को वो लोग मेंटेन कर पाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, द प्री कमीशनिंग एक्टिविटीज सर्व एज अ फॉर्म ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंश्योरिंग दैट द पाइपिंग सिस्टम आर इंस्टॉल्ड करेक्टली। इससे ये पता चलता है कि जो पाइपिंग सिस्टम है वो बराबर लगा हुआ है, करेक्टली इंस्टॉल्ड है, मीट द रिक्वायरमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस और क्वालिटी दोनों में ओके है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पाइपिंग प्री कमीशनिंग, पाइपिंग प्री कमीशनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा शॉर्ट में करके ऐसे दिया हुआ है कि इंश्योरिंग इंटीग्रिटी, हमारा जो सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए, कंडक्ट थ्रू द इंस्पेक्शन टू एश्योर द कंडीशंस of piping system, verify that all components of are installed correctly and securely। तो इसके लिए भी हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम इंश्योर कर पाते हैं। डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स और लीक्स को पता करने के लिए होता है प्रिपेयरिंग द कमीशनिंग। अभी कमीशनिंग के लिए हम प्रिपेयर कर पाते हैं, क्लीन द पाइपिंग सिस्टम, जिसमें हम उसको क्लीनिंग करते हैं, उसको फ्लशिंग करते हैं, उसको ड्राई करके रखते हैं। तो कमीशनिंग के लिए ये हमारे यूजेबल स्टेप्स को हम कवर करते हैं इसमें। प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन पाइपिंग प्री कमीशनिंग, क्लीनिंग, फ्लशिंग, प्रेशर टेस्टिंग, ड्राइंग, प्रिजर्वेशन, ये सारे स्टेप्स हैं जो जनरली हम लोग प्री कमीशनिंग के इसमें करते हैं। अभी हम लोग ओवरऑल बात करेंगे कि अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया इस वीडियो में वो क्या हमारे पॉइंट्स थे, उनको यदि हम समराइज़ करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग
प्रॉपर प्री कमीशनिंग प्रोसीजर टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ द पाइपिंग सिस्टम के सक्सेसफुल होने के लिए सबसे मेन चीज़ है कि हमको प्री कमीशनिंग में वो चीज़ों को इंश्योर करना। प्रोवाइड रिकमेंडेशंस ऑफ इंश्योरिंग इफ़ेक्टिव पाइपिंग इफ़ेक्टिव होने के लिए सच एज अडेरिंग द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस है उन सब चीज़ों के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं।